कि बहुत दिन से देश में इस बात की ज़रूरत थी कि गरीबों की आवाज़ उठे, मजलूमों की आवाज़ उठे और सारे मजलूम एक मंच पर आएँ। जात और धर्म की जितनी बाधाएं तोड़कर सब एक साथ हो जाएं। जो हमारे असल इश्यूज़ हैं इस देश में, उनके नाम पर सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये किसान आंदोलन ने ये मौका दे दिया। इसकी असल कामयाबी ये है कि देश का जो असली एजेंडा होना चाहिए उसको ये ऊपर ले आया और जो एजेंडे मंदिर मस्जिद के और आपस की लड़ाई के उठाए जाते थे झूठे एजेंडे, वो पीछे चले गए। देश ने खुद समझ लिया कि ये प्रधानमंत्री संसद की भाषा भी नहीं जानता। ये वहाँ कहकर ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे संसद की गरिमा खत्म होती है। इसलिए अब इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि उनकी ज़बान से वो बात निकल गई जो उनके दिल में। किसान तो नहीं मांग रहे कि आप क्यों थोप रहे हो, तो उन्होंने 10 कानून गिना दिए कि उस पर भी किसी ने मांग नहीं की थी, और या तो उनके बेपढ़े लिखे होने की दलील है या झूठा होने का सबूत है। जितने कानून उन्होंने याद दिलाए सब में मांगी हुई थी, आंदोलन हुए। एक जो 11 दौर की सरकार के साथ वार्ता हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि इसको 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते, आप आंदोलन वापस कर लीजिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे और किसानों की पूरी लीडरशिप को, तो वो जाल में नहीं फंसे। आप 1.5 साल के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारा देश इस आंदोलन का साथ दे, पूरे देशव्यापी इसको एक जन आंदोलन बना दे और देशव्यापी ही नहीं पूरे विश्व में ये आवाज़ पहुंच जाए। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद नमानी जी आज सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। मौलाना जी, पहले तो MNTV में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन नहीं हूँ, मैं उसका पूर्व प्रवक्ता हूँ और इस समय एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ जी। तो सर, किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि बहुत दिन से देश में इस बात की ज़रूरत थी कि गरीबों की आवाज़ उठे, मजलूमों की आवाज़ उठे और सारे मजलूम एक मंच पर आएँ। जात और धर्म की जितनी बाधाएं तोड़कर सब एक साथ हो जाएं। जो हमारे असल इश्यूज़ हैं इस देश में, उनके नाम पर सब इकट्ठा हो जाएं। तो ये किसान आंदोलन ने ये मौका दे दिया कि असल इशू जो है इस देश का, गरीबों का, मज़दूरों का, मजलूमों का, महंगाई का, किसानों का, ये असल इशू ऊपर आ गया। इस आंदोलन की कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि इसने 3 कानूनों के कालेपन को सबके सामने खोल कर रख दिया। इसकी असल कामयाबी ये है कि देश का जो असली एजेंडा होना चाहिए उसको ये ऊपर ले आया और जो एजेंडे मंदिर मस्जिद के और आपस की लड़ाई के उठाए जाते थे झूठे एजेंडे, वो पीछे चले गए। अभी संसद बजट चल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आंदोलन जीवी, परजीवी ऐसे शब्द कहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस पर कोई कमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। देश ने खुद समझ लिया कि ये प्रधानमंत्री संसद की भाषा भी नहीं जानता। ये वहाँ कहकर ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे संसद की गरिमा खत्म होती है। इसलिए अब इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि उनकी ज़बान से वो बात निकल गई जो उनके दिल में है। एक और उन्होंने तर्क दिया कि हर बार जो भी हम कानून पास करते या नीति लेकर आते हैं तो उसका कोई तर्क नहीं होता। जैसे CAA की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों लेकर आए? किसान कानून की ज़रूरत नहीं थी, क्यों लेकर आए? पर दहेज कानून की ज़रूरत थी, उसे लेकर आए, ऐसे तर्क देते। उन्होंने ये कहा कि जब उनसे कहा गया कि किसान तो नहीं मांग रहे कि आप क्यों थोप रहे हो, तो उन्होंने 10 कानून गिना दिए कि उस पर भी किसी ने मांग नहीं की थी, और या तो उनके बेपढ़े लिखे होने की दलील है या झूठा होने का सबूत है। जितने कानून उन्होंने याद दिलाए सब में मांगी हुई थी, आंदोलन हुए थे। ये जो महिला का वोटिंग राइट था, इसके लिए कई साल देश में आंदोलन चला था, तब जाकर वो कानून बदला था। इसी तरह उन्होंने जितने और कानून गिनाए, उन सब कानूनों के पीछे आंदोलन था और मुतालबा किया गया था, इसरार किया गया था और सड़कें बंद की गई थी, चक्का जाम किया गया था, तब जाकर वो कानून संसद से पास हुए थे। तो मुसीबत यह है
कि अब तो उनको झूठा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया में झूठ बोलने पर कोई पुरस्कार कोई दे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा उसका हक किसी को नहीं है। एक जो 11 दौर की सरकार के साथ वार्ता हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि इसको 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं, आप आंदोलन वापस कर लीजिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ जी संयुक्त किसान मोर्चे और किसानों की पूरी लीडरशिप को जी कि वो जाल में नहीं फंसे। आप 1.5 साल के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ है। जी अगर आप ये मानते हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है तो आप इसको क्यों होल्ड कर रहे हैं? जी। किसान आंदोलन की वजह से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में एकता आई, तो उसका भविष्य की राजनीति और जीवन शैली में क्या? मैं समझता हूँ किसान आंदोलन ने सबको इकट्ठा कर दिया है, सबको एक कर दिया है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, एक ऐतिहासिक समय है भारत की तारीख का। इसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। सबको इकट्ठा होकर इन मुद्दों पर जिनसे सब प्रभावित हो रहे हैं हमको संघर्ष करना चाहिए। जी, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारा देश इस आंदोलन का साथ दे, पूरे देशव्यापी इसको एक जन आंदोलन बना दे और देशव्यापी ही नहीं पूरे विश्व में ये आवाज़ पहुंच जाए। ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरा पैगाम है।